तो दोस्तों आप भी वेल्डिंग का काम करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं फैब्रिकेशन वेल्डिंग इस तरह से अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा आर्क वेल्डिंग को लेकर के। यहाँ पे हमारे पास है आर्क वेल्डिंग मशीन, जिसके लिए लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं और नए नए लोग हैं जो सीख रहे हैं अभी मार्केट में। जैसे कि आपको पता होगा कि वेल्डिंग का काम आप जहां भी किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको वेल्डिंग का शॉप देखने को मिलेगा जहां पे वेल्डिंग का काम हो रहा है। लेकिन अभी बहुत से नई नई चीजें आ गए हैं, जैसे पहले के टाइम पे लोहा का ग्रिल गेट और ये सब बनते थे, अभी भी बनते हैं लेकिन अभी और डेवलप हो गया। जैसे स्टेनलेस स्टील के गेट ग्रिल और भी बहुत आइटम स्टील के फर्नीचर हो गए हैं। तो वो सारा जो काम होता है सब कुछ आप देखेंगे तो वेल्डिंग से ही होता है। तो वेल्डिंग के लाइन में भी देखेंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं, लेकिन क्या है उन लोगों को बहुत ऐसे हैं जो को पता नहीं है कैसे वेल्डिंग करना है, शुरुआत कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे खासकर स्टार्टिंग के बारे में कि आप अगर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आर्क वेल्डिंग कैसे चलाते हैं, आर्क वेल्डिंग का बेसिक नॉलेज क्या क्या है, मेन चीज क्या है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका आर्क वेल्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसका होल्डर इस तरह से होता है, यहाँ पे ये स्टिक होता है, तो यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा वेल्डिंग से रिलेटेड। और भी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है वेल्डिंग को लेकर, अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं खासकर स्पेशली आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग चलाने का क्या तरीका है, कैसे चलाना है और इसमें क्या क्या रूल होते हैं, कैसे फॉलो करना है। तो हालांकि बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा, कहीं पे भी काम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी साथ ही साथ आपको चला के दिखाएंगे किस तरह से ये चलता है और कैसे इसको चलाना है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका 30% तो आप ऐसे ही पूरा काम सीख जाएंगे कि किस तरह से करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मशीन के बारे में कि मशीन को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे प्लग है, यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो आर्क वेल्डिंग मशीन है ये बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगा जो नॉर्मल है सभी मशीन में होते हैं, वो यहाँ पे ये दो प्लग आपको दिख रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ प्लग है, ये खुल जाता है। ये जो प्लग है दो प्लग ही देखने को मिलेगा आर्क वेल्डिंग जितने भी होंगे। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि एक माइनस एक प्लस होता है। तो एक होल्डर के लिए है, एक अर्थिंग के लिए, आपको ये पता होना चाहिए और इसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन है और स्क्रीन के साथ यहाँ पे करंट वॉल्यूम है, कितना वोल्टेज आपको रखना है, कितना ज्यादा हाई में, ज्यादा अगर मोटा चीज को वेल्डिंग कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज और हल्का चीज को वेल्डिंग करना है, हल्का वेल्डिंग करना है तो आपको लो वोल्टेज। वो वेल्डर अपने हिसाब से सेट करता है जिसको जितना प्रेशर से वेल्डिंग करना है, जैसा पोजीशन है, जैसा जगह है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये हो गई मशीन के बारे में। इसका ऑन ऑफ का स्विच पीछे है, बहुत कोई का सामने भी होता है, इसमें सिंपल सा है, ऑन ऑफ करना है। तो यहाँ पे हम चलिए पहले इसको फटाफट कर लेते हैं ऑन, उसके बाद देखते हैं इसको ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे हम मशीन को ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे आपको 106 पे वोल्टेज दिख रहा है, तो ये कम ज्यादा हो सकता है अपने हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 100 के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो अभी वेल्डिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का मैंने यहाँ पे पत्ती ले रखा है। ये जो पत्ती आपको दिख रहा है ये स्टील का, स्टेनलेस स्टील का है। जिसका थिकनेस की बात करूं तो ये एक सूता मोटा पत्ती है। तो इस पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बहुत कोई क्या है वेल्डिंग करते हैं तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे सीधे सीधे जगह पे वेल्डिंग करनी होती है। तो हम लोग सिंपल सा प्रोसेस आपको इस तरह से वेल्डिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पे सामने में आपको कैसे वेल्डिंग करना है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसका जो अर्थिंग है वो अर्थिंग आपको जिस जगह पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं उस जगह पे अर्थिंग को पहले लगाना पड़ता है। उसके बाद ये जो होल्डर है ये इसको सटाने से स्पार्क करता है। अगर हम इसमें अर्थिंग ना लगाएं और इसको जितना भी सटा दें इस पे अर्थिंग, इस पे स्पार्क होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे अर्थिंग लेना है, उसके बाद कैसे आपको करना है देखो। दोस्तों यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। तो सबसे आपको पहला जो काम करना है तो आपको हेलमेट का यूज़ करना है। देखिए बहुत कोई है हेलमेट का यूज़ नहीं करते, लेकिन हेलमेट का यूज़ करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काला ब्लैक ग्लास होता है, ये जो पूरा ब्लैक ग्लास है ये ऐसे ही कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब वेल्डिंग ऑन होता है तब इसमें दिखाई देता है। तो आप अगर पूरा हेलमेट यूज नहीं कर रहे तो आप ब्लैक शीशा यूज कर सकते हैं सिर्फ। अगर वो भी नहीं है तो सन ग्लास जैसे ब्लैक
चश्मा होते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो हम लोग हेलमेट यूज करेंगे, आपको भी इस तरह से करना है। अगर आप हेलमेट नहीं लेते हैं और अगर इसका स्पार्क जो होगा ये अगर आंख पे लगेगा तो इससे आपका आंख में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको रात में सोने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्लैश के कारण प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि उससे आपको घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत ऐसे लोग हैं जिसको ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो वो एक दिन 24 घंटा में लगभग ठीक हो जाता है, लेकिन कोशिश करें इन सब चीज़ों से बचें। तो चलिए यहाँ पे मैंने सेट करके रखा है पूरा, यहाँ पे हमारा पत्ती रेडी है। यहाँ पे मैंने जो अर्थिंग के बारे बताया, ये अर्थिंग को मैंने इस पे लगाया, क्योंकि अर्थिंग नहीं लगाएंगे तो आप वेल्डिंग नहीं होगा इसमें, तो हमने इस पे अर्थिंग लगा दिया। तो और दूसरा चीज़ जो हम लोग मेन इंपॉर्टेंट है, आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो बहुत ऐसे लोग को क्या प्रॉब्लम है, ये जैसे ही जलेगा ये इस पे सट जाता है, जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं स्पार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, लेकिन बहुत ऐसे जगह पे नए लोग को खासकर वो ऐसे सटाने के बाद उसका जो नोजल है वो सट जाता है। आपने गौर किया होगा, इसमें चिपक जाता है। तो ये जो चिपक जाता है इसका जो प्रोसेस है, तो आपको बता दूं कि कभी कभी वेल्डिंग रड खराब होने के कारण भी वैसा होता है। लेकिन क्या है, इसमें अगर मान लीजिए अगर वेल्डिंग रड भी अच्छा है, फिर भी नए लोग का क्या है, उसको ये नहीं पता होता कि इसको आपको कितना प्रेशर से दबाना है। यानी बहुत कोई क्या हो ऐसे सीधा ले जाके ऐसे चिपका देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना आपको हल्का सा इसका जो चलाने का जो तरीका है वो हल्का आपको टेपर रखना है। यानी अगर मैं ऐसे चलाने की कोशिश करूं तो नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो आपको हल्का टेपर रखना है। यानी अगर मैं वेल्डिंग करूंगा तो ऐसे हल्का मेरा हाथ इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे आपको ये रखना है। और दूसरा जो है इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा मेन होता है कि आप कितना प्रेशर इस पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर ही लोगों को पता नहीं होता है। नए लोगों को, जो पुराने हैं उसको तो पता है कि कितना मुझे प्रेशर देना है तो वेल्डिंग होगा। तो हम लोग आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम पत्ती पे वेल्डिंग कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील के मोटे पत्ती है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर से वेल्डिंग करेंगे। अगर प्रेशर नहीं करेंगे तो वेल्डिंग सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मोटे मोटे प्लेट और पत्ती में ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं। और दूसरा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यू वेल्डिंग नहीं टालना। स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो आपको ड्रॉप कर करके वेल्डिंग करना है। जैसे कि बता दूं कि जैसे ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे मारना है, फिर रोकना है, फिर ऐसे इस तरह से आपको ड्रॉप करके मारना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। अभी हमने इस पे अभी वेल्डिंग किया, आपने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पे वेल्डिंग किया। हालांकि आप इतना आसानी से इजी वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, ये मैं प्रैक्टिस करके आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 4-5 दिन लगातार, तो आपका इस तरह से हाथ बैठेगा नहीं वेल्डिंग में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेल्डिंग किया आपको जस्ट समझाने के लिए, दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से वेल्डिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे पत्ती है और हमने जो इलेक्ट्रिक रॉड यूज किया गया है इसमें जो रॉड आप देख रहे हैं ये भी स्टेनलेस स्टील का ही है। हालांकि लोहा में जो वेल्डिंग होता है ये रॉड अलग होता है, लोहा के लिए, स्टील के लिए अलग होता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप आसानी से सीख सकते हैं। और भी इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे आपको पाइप में कैसे करना है, पत्ती में कैसे करना है, मेटल, मतलब बहुत तरह से इसमें बहुत चीज होते हैं और बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। आपको पता होगा कि इसमें वेल्डिंग में भी कई सारे पोजीशन है। अगर आप ITI क्लास करते हैं, कहीं पे भी मान लीजिए कोर्स किए हैं वेल्डिंग का, तो आपको उसमें बहुत ही तरीके से आपको पूरा A to Z वेल्डिंग के बारे में बताया जाता है। तो अभी और भी बहुत सारे वीडियो इस तरह से आएंगे जो कि प्रैक्टिकल होंगे। तो आप अगर कॉलेज जा रहे हैं ITI का देखने के लिए, तो वहां पे आपको अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल बहुत कम वहां पे सिखाया जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैनल में आपको पूरा जानकारी दूंगा। आपको धीरे धीरे हमारे चैनल पे वीडियो आएगी, आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल हमारे, क्योंकि आपको इससे पूरा हेल्प मिलेगा अगर आप वेल्डिंग का काम करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग का बहुत चीज होते हैं। तो यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और भी मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे कि स्टील पाइप में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैसे करते हैं, हल्का पाइप में। और भारी पाइप का तो पता होगा, जो वेल्डिंग करते हैं उनको मालूम है। लेकिन हल्का पाइप होते हैं, जैसे 26 गेज स्टील का पाइप में वेल्डिंग कैसे करना है, तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो अभी एंड में शो कर रहा है उस वीडियो को, उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, तो आपको समझ आएगा किस तरह से होते हैं।